दोस्तों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें एक माँ है जो अपने बेटे की नींद खराब करने के लिए उसके पास में रात को 1:30 बजे फ़ोन करती है। और फिर देखिए उसके बाद में क्या होता है जब बेटा ये फ़ोन उठाता है। बेटे के जन्मदिन पर रात के 1:30 बजे फ़ोन आता है। बेटा फ़ोन उठाता है तो माँ बोलती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। अब बेटे को गुस्सा आता है और माँ से कहता है, सुबह फ़ोन कर लेती माँ, इतनी रात को नींद खराब क्यों की? तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, ऑफिस से आता हूँ, खाना खाता हूँ, सोने में मुझे 12 बज जाते हैं और उसके बाद जब सोता हूँ तो फिर तुम्हारा ये फ़ोन। माँ बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ, सुबह करती हूँ। अब माँ फ़ोन काटे उससे पहले बेटा फ़ोन काट देता है। अब थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन आता है। ये फ़ोन पिता का होता है। अब बेटा गुस्सा तो नहीं करता, लेकिन कहता है, सुबह फ़ोन कर लेते पापा। फिर पिता ने कहा, मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ तो पागल है, तुम्हें इतनी रात को जो फ़ोन कर रही थी। और तुम इस बात की चिंता मत करना, क्योंकि वो तो आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब डॉक्टर ने उससे कहा था कि ऑपरेशन करवा लो पहले ही, तुम संतान को जन्म नहीं दे सकती, तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। मगर वो नहीं मानी और फिर हाँ, मरने के लिए तैयार हो गई, मगर इलाज नहीं करवाया। और फिर एक रात ऐसी आई जब 1:30 पर तुम्हारा जन्म हुआ। हम दिन में ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, इसकी प्रसव पीड़ा इसे और ज़्यादा परेशान कर रही थी। तुम्हारी माँ की हालत देखकर मैं कभी रूम से बाहर जाता तो कभी इसे संभालने के लिए फिर लौट करके आता। लेकिन तुम्हें पता है, जैसे ही रात को 1:30 हुई, तुम्हारा जन्म हुआ, ये पगली सारी पीड़ा भूल गई। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने दस्तखत करवाए थे कि अगर कुछ हो गया तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। जानता हूँ ऑफिस का भी बहुत काम रहता होगा और फिर घर आकर खाना बनाना, खाना, समझ जाता है, समझता हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ साल में एक दिन तुम्हारी नींद खराब करती है। तुम्हें पता है, मुझे तो हर रोज़ रात को वो उठाती है, पिछले 25 सालों से। 1:30 पर उठाती है और वो भी बिना अलार्म लगाए। पता नहीं पगली सोती भी है कि नहीं, लेकिन मुझे 1:30 पर उठाती है और कहती है, देखो हमारे बेटे का जन्म इसी वक्त हुआ था। बस यही कहने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था बेटा। अब पिता फ़ोन रख देते हैं। यकीनन अब उस माता पिता को भी नींद नहीं आई होगी और वो बेटा भी नहीं सो पाता है। सुबह माँ रसोई में होती है, ठीक उसी वक्त जिस वक्त वो हर रोज़ होती है, चाय बना रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। पिता दरवाज़ा खोलते हैं और क्या बातें हैं, वो देखते हैं सामने बेटा खड़ा होता है। अब ये बेटा पिता को प्रणाम करता है और सीधा तेज कदमों के साथ में रसोई में जाता है, क्योंकि जानता है कि माँ रसोई में ही होती है इस वक्त। और माँ के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगता है और फिर माँ उसे अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, देखो जी, मेरा बेटा आया है। अब वो अपने पिता से भी माफ़ी मांगता है और पिता कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी माँ की। अब बेटे की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और ये दोनों उसे बिल्कुल माफ़ कर देते हैं। और हम सब जानते हैं कि दुनिया में माता पिता से बढ़कर आपका हितैषी कोई नहीं है। ये आपके गलत होने पर गाल पर जोर का तमाचा तो मार देंगे, मगर तकलीफ़ इन्हें भी उतनी ही होती है। इसीलिए आपके उस गाल को प्यार से सहलाते हैं और जिस तरीके से घड़ा बनाने के लिए उस पर मिट्टी पर जोर से थाप मारनी पड़ती है, किसी पत्थर को मूर्त बनाने के लिए उस पर औजार चलाने ही पड़ते हैं। इसलिए औलाद सही राह पर चले, नेक बने और एक मुकाम हासिल करे, इसलिए माता पिता को अपनी औलाद पर भी सख्ती थोड़ी बरतनी पड़ती है। आखिर ये माता पिता हमसे चाहते ही क्या है?
जो हम मुकाम हासिल करेंगे, जो हम शोहरत और दौलत कमाएंगे, उसमें से कुछ भी तो नहीं, सिर्फ हमारा थोड़ा सा वक्त और प्यार। और अब ये बेटा भी समझ चुका था, हम तमाम बेटों की तरह, कि ये माँ रात को 1:30 पर उसके पास फ़ोन करके उसकी नींद खराब नहीं करती है, बल्कि वो तो उस पल को जीती है जब पहली मर्तबा उसकी गोद में ये बेटा आया था। उसने डॉक्टरों की तमाम राय को, तमाम रिपोर्ट्स को निराधार बताकर अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे को जन्म दिया था और फिर जिया था और जीती आ रही है।